बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट ने थोड़ी सी करवट ली है। थोड़ी सी करवट किस वजह से ली है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मार्केट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग लेना चाह रही थी। यानी कि देखें, एक छोटी सी बात बताऊं, जब मार्केट एक हद तक बढ़ जाती है, वो कैसे बढ़ती है? इसी वजह से बढ़ती है कि इदारे, इंडिविजुअल्स जो होते हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट मार्केट के होते हैं, वो पहले कैश लगा रहे होते हैं, धड़ाधड़ कैश लगा रहे होते हैं। इसीलिए बाइंग आ रही होती है, मार्केट आपकी अप जा रही होती है। जब कैश खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद इदारे भी, इंडिविजुअल्स भी और पार्टिसिपेंट जितने भी हैं, वो फिर देखते हैं कि जी मार्केट तो अब बढ़ चुकी है। वो चलो शायद और भी आगे चले जाती, लेकिन जब उनके पास कैश जो है वो इनसफिशिएंट हो जाता है, फिर उसके बाद वो प्रॉफिट टेकिंग देखते हैं कि कौन-कौन से स्टॉक हमारे ज़्यादा बढ़े हैं, उनमें फिर प्रॉफिट टेकिंग आती है। ये चीज़ होती है, तो ये मंदी नहीं होती, ये एक करेक्शन होती है। जो चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनमें फिर प्रॉफिट टेकिंग आती है, जो भी बड़ी नहीं होती, उनके अंदर थोड़ी तेज़ी भी रहती है। ठीक है? तो इसी तरह की आज सूरत-ए-हाल थी। आज व्लॉग में आपके लिए यही सब कुछ लेके आए जो आपको बताएँगे। आज के व्लॉग का थंबनेल है जी कि कल ही बता दिया था कि आज प्रॉफिट टेकिंग डे हो सकता है। क्या सेल करें, क्या बाय करें? मार्केट इस लेवल से सपोर्ट ले सकती है। 3 स्टॉक्स अभी भी तेजी के रडार पे आ सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, देखिए, सबसे पहली बात जो ये है कि कुछ खबरें भी मार्केट पे इम्पैक्ट करती हैं जो साथ-साथ मार्केट के चलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मार्केट का आज जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग लेना ड्यू हो चुका था, क्योंकि काफ़ी माल सबके पास जमा हो गया था प्रॉफिट में। देखिए, बैंकों ने बहुत अच्छी रैली दी, फर्टिलाइज़र ने दी, उसके बाद सीमेंट्स ने दी, उसके बाद स्टील सेक्टर ने दी, टेक्सटाइल ने दी। ठीक है? सिर्फ चले नहीं तो ऑयल एंड गैस नहीं चला, रिफाइनरी नहीं चली और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जो मुख्तलिफ सेक्टरों में वो नहीं चले। और वो इतना ज़्यादा कम भी नहीं हुए। तो दोस्तों, कुछ खबरें पहले देख लेते हैं, फिर कैंडल की तरफ आते हैं कि कल मार्केट कैसी हो सकती है और 3 तेजी वाले स्टॉक्स। पहली खबर है जी कि पाकिस्तान का यूके के साथ जो है वो काफ़ी अच्छा वादा हो गया है ट्रेड के लिए, कि पाकिस्तान और यूके जो है वो ट्रेड कर सकेगा और उसमें काफ़ी आसानियाँ पैदा की गई हैं। फास्ट केबल के लिहाज से खबर है जी कि फास्ट केबल सर्टिफाइड बाय TAQA फॉर ग्लोबल प्रोजेक्ट। आगे जी, गवर्नमेंट सेट्स द शुगर एक्स मिल प्राइस एट द ₹165 पर केजी। 165 रुपए इनका रेट सेट कर दिया। अब इनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, इस रेट पे शुगर सेल होगी। बेस्ट वे सीमेंट का जो हम इंतजार कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट अच्छा आया। इसकी रवायत थी 8 रुपए पर शेयर डिविडेंड देने की, लेकिन इसने उसको बढ़ाया, यानी कि 10 रुपए पर शेयर दिया और 73% इसका जो है पिछले टेन्योर के मुताबिक गेन आया। यानी कि 23 रुपए पहले अर्निंग थी इसकी एनुअल, जो कि हो गई 40 रुपए। आउटस्टैंडिंग। ये आगे भी बढ़ेगा, डिविडेंड तक इसमें रश पड़ता रहेगा, तेजी रहेगी, लेकिन वक्ती तौर पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। उसके बाद इसमें दोबारा से माल जमा किया जा सकता है, कोई मज़ायका नहीं है। उसके बाद है जी ARL, यानी कि ATRL, अटक रिफाइनरी का जी, ये अपना एक सिक्योरिटी कंपनी है। ठीक है? वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने प्रिडिक्ट किया है जी कि जून 2026 तक अटक रिफाइनरी का रेट 1136 पर शेयर हो सकता है। आइडिया उनका, एक्सपेक्टेशन है, मे बी हो या ना हो। आगे जी, पाकिस्तान एंगेजेस द मूडीज एमिड प्लान्स फॉर द यूरोबॉन्ड पांडा बॉन्ड। यूरो पांडा बॉन्ड का जो है वो जो है अपना मामला आगे इसको बढ़ा सकते हैं। ज़रिया के लिहाज से खबर है जी, ज़ल, जिसका ZAL टेक्नोलॉजी में जो नया IPO आया हुआ है, ज़रिया बोर्ड अप्रूव्स UAE सब्सिडी इनकॉर्पोरेशन। UAE में सब्सिडी बना रहे हैं, उसको अप्रूव किया है इनकी मैनेजमेंट ने। बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए हैं जी 8.5% टू 35.5 ट्रिलियन इन जून के अंदर रिजर्व्स कुछ इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद है जी, डोनाल्ड ट्रंप ने जी टैरिफ नया लगा दिया यूरोप पे।
EU faces the 30% tariff as the Trump issues ultimatum। ठीक है जी, थोड़ी नेगेटिव खबर है ग्लोबल के लिहाज से, हमारे लिहाज से इतनी नेगेटिव नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये एक आपके सामने रखा है जी KSE 100 इंडेक्स का लेवल वाइज जो जून से अब जुलाई तक 14 जुलाई तक जो मामला हुए, सबसे ज़्यादा देखिए 9,077 पॉइंट डाले हैं जी बैंक्स ने। फिर उसके बाद 1807 अदर्स ने, फर्टिलाइज़र ने 1700 पॉइंट, सीमेंट ने 1500, ENP बैंकिंग, और ये सारा बाकी आप देख सकते हैं ऑटो सेक्टर। और टॉप के इंडिविजुअल स्टॉक वाइज जिन्होंने पॉइंट डाले हैं, सबसे ज़्यादा पॉइंट UBL ने, फिर उसके बाद FFC ने, तीसरे नंबर पे HBL ने। ठीक है जी, तो अच्छा साइन है, बेहतर है, बैंक सेक्टर मजीद आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट खबर जी कि चीनी दरामद पर टैक्स छूट, IMF मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। IMF ने दरामदात पर टैक्स छूट की हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी। IMF ने चीनी की दरामदात टैक्स छूट देने पर तफुजात जाहिर कर दिए। अब दोस्तों आते हैं ज़रा कैंडल की तरफ। कैंडल देखें आज नेगेटिव बनी है, वो इस लिहाज से कि मार्केट आज 800, 850, 1000 पॉइंट भी प्लस तक गई है, और उसके बाद 750 पॉइंट माइनस गई है, यानी कि 1500 पॉइंट की मार्केट ने तकरीबन विक छोड़ी है अपर साइड पे। यानी कि ये थोड़ा शो कर रही है कि मार्केट करेक्शन चाह रही है। मार्केट की आगे जो सपोर्ट लग रही है, मेन सपोर्ट जहां से मार्केट सपोर्ट लेके उठ सकती है, वो 1,33,000 और उसके बाद 1,32,000, 32,200, ये लेवल्स मार्केट के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो मार्केट को आगे संभाला दे सकते हैं और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, माल जब सब इदारों के पास या इंडिविजुअल के पास सबके पास जमा हो जाता है, ठीक है, तो फिर प्रॉफिट टेकिंग आती है। फिर प्रॉफिट टेकिंग जब आती है तो फिर भी दोबारा जो इदारों ने बेचा होता है वो माल दोबारा बाय करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास होल्डिंग भी पड़ी होती है और वो आगे मज़ीद उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो मज़ीद सफिशेंट कैश होता है कि वो मज़ीद मार्केट को जो पिछला हाई था उससे भी ऊपर ले जा सके। तो लिहाजा ये कोई भी डिप आती है, चांस ऑफ बाइंग होगा। आपके पास जो आइटमें पड़ी हैं जो प्रॉफिट में है, आपको चाहिए कि प्रॉफिट बुक करें। कल भी मार्केट एक अपसाइड जाएगी, मौका दे सकती है प्रॉफिट टेकिंग का, और उसके बाद फिर सेलिंग आ सकती है। देखिए, सेलिंग तभी आती है जब थोड़ा इंडेक्स रेड में आना शुरू हो जाता है, तो जो इंडिविजुअल हजरात हैं ज़्यादातर वो पैनिक में सेलिंग जब शुरू करते हैं तो फिर इंडेक्स ज़्यादा नीचे आता है। हालांकि कोई इतने ख़तरे वाली बात नहीं होती, लेकिन फिर पैनिक सेलिंग जब होती है तो फिर मार्केट ज़्यादा नीचे आती है। तो लेवल्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। 1,32,000 से इंशाल्लाह ताला मार्केट जल्द रिवर्ट हो सकती है, लेकिन ये भी इतनी जल्दी नहीं लगा सकती। मार्केट में भी कल आपको फिर 500-700 हज़ार पॉइंट प्लस करे और उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग आए। आपको मौका साथ साथ मिलता रहेगा अपनी चीज़ों में प्रॉफिट बुक करने का। तो अगर मार्केट स्टार्टिंग में डिप लेती है तो मार्केट 12-1500 तक माइनस जाती है, तो वहाँ से फिर रीबाउंड भी हो सकती है। ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। तो दोस्तों बात ये है, देखें कि किस तरह की आइटमों में हमें बाय करना चाहिए, किस तरह की आइटमों में सेल करना चाहिए। वो ये है कि देखें, जो आइटमें बढ़ चुकी हैं बहुत ज़्यादा, आपको अपने पोर्टफोलियो से अंदाज़ा हो जाएगा। जो आइटमें ज़्यादा बढ़ चुकी हैं उनको आप सेल करें, प्रॉफिट आप भी बुक करें, क्योंकि आज भी हमने किया है। और जो आइटम्स अभी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ी, ठीक है, जैसे ऑयल एंड गैस देखें अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, रिफाइनरीज काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, वो इस रैली में अभी अपना कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं सके। इनकी सर्कुलर डेट की न्यूज़ भी पीछे है, रिफाइनरी की भी न्यूज़ पीछे है, तो इन्होंने खबर लगा के उसको चलाना ही चलाना है। तो ये वक्त है इसको थोड़ा थोड़ा करके जमा करने का, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो बैंक सेक्टरों में थोड़ा चाम रहेगा, अभी ये गिरेंगे नहीं, क्योंकि इंडेक्स को भी इन्होंने थोड़ा मेंटेन रखना है और आगे इनका डिविडेंड सीजन भी है, और ये तमाम बैंक्स डिविडेंड वगैरह अच्छा खासा देते हैं, और इसके साथ फर्टिलाइज़र भी इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। जब ऑयल एंड गैस भी चल पड़ेगा तो मार्केट आपकी दोबारा से फिर नए बुल रन की तरफ इंशाल्लाह आ जाएगी। इसलिए घबराएं ना, जो चीज़ों में आपने प्रॉफिट बुक कर ली है और जो चीज़ें अभी भी आपकी प्रॉफिट में हैं उनमें बुक करें, और जो चीज़ें आपकी नेगेटिव में उन्हें थोड़ी थोड़ी एवरेज करें। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में थोड़ा थोड़ा करके नीचे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 स्टॉक हैं जिनमें काफ़ी माल जमा है, मजीद माल जमा किया जा सकता है इनमें, वो आपको बताने जा रहे हैं। एक मारी एनर्जी, ILP और SNGP। मारी एनर्जीज ने की और आज 1-2 मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं।
तो लिहाजा ये तीनों में थोड़ा-थोड़ा माल आप मज़ीद जमा कर सकते हैं, कल भी ले सकते हैं क्योंकि ये कल ही अपनी रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर थोड़ा डिप में जाते हैं तो वो इनमें बहुत बड़ा चांस ऑफ बाइंग हो सकता है। ठीक है? तो दोस्तों ये एक जस्ट एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।